ये है गाँव की मॉर्निंग, सारे सो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपको एक गाँव का जो हमारा घर है उसका टूर देती हूँ। और ये मेरे पेरेंट्स का घर है और ईद पे हम लोग इधर आए हुए हैं। काफ़ी टाइम बाद हम लोग सारे इकट्ठे हैं। वैसे तो कोई किधर कोई किधर, सारे सो रहे थे तो मैं बाहर सेन में आ गई, क्योंकि अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। आप सबको पता है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। और ये जितने भी पौधे हैं और ये फलों वाले दरख्त हैं, ये सारे मेरे पेरेंट्स ने अपने हाथों से लगाए थे। हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह हर पौधा है। और ये सब्ज़ और सफ़ेद पुदीना है, जो कि डायरिया के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। और ये शहतूत है और इसके साथ लेमन है। और ये सदाबहार है, मतलब दोनों मौसमों में लेमन पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा, पत्तों से ज़्यादा लेमन्स होते हैं। तो हमारे घर से सारे अल्हम्दुलिल्लाह लेके जाते हैं। जैसे एक ट्रेडिशंस होते हैं कि गाँव में एक दूसरे के साथ लेन देन बहुत ज़्यादा चलती है। शहरों में ये चीज़ बहुत ही कम देखी जाती है, लेकिन गाँव में एक दूसरे से चीज़ें लेन देन का चक्कर बहुत ज़्यादा होता है। और ये मुझे गाँव के लोगों की बहुत खसूसियात ये अच्छी लगती है। इसके अलावा ये आम का पौधा है। ये बहुत छोटा-सा था, ये गुठली मेरी अम्मी ने लगाई थी और आहिस्ता-आहिस्ता ये पौधा हुआ, फिर उससे ग्रो करते-करते अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा दरख्त बन गया। तो ये मेरी अम्मी ने बहुत शौक़ से लगाया था। और ये है ब्लैक गुलाब का पौधा। और इसके साथ है माल्टे का पौधा। और ये भी माल्टा ही है। और इसके साथ जो माल्टे पड़ते हैं वो कुछ और उनकी शेप होती है, कीनू टाइप होती है। दूसरे जो ऑरेंज माल्टे होते हैं वो वाले हैं, जो आम माल्टा हम लोग सर्दियों में यूज़ करते हैं। इसके साथ ये सारा सब्ज़ और सफ़ेद पुदीना है। ये सब्ज़ और सफ़ेद पुदीना भी हमारे पूरे रिश्तेदार जहाँ कहीं भी होते हैं वो हमारे घर से लेके जाते हैं। और इसके साथ है ये बेरी है। इसके बेर बहुत ही मीठे होते हैं। ये आम बेरी से अलग दूसरी बेरी, जो चाइना बेरी के जिसे कहा जाता है, ये चाइना का एक पौधा है। और इसके साथ जो बेर पड़ते हैं वो बहुत ही मीठे होते हैं। साथ में हमारे गाय की खुरली भी पड़ी हुई है। और इसके साथ है अंगूरों की बेल। और ये है ब्लैक अंगूर हैं। और ये मेरी अम्मी ने लगाया था ये पौधा, और ये भी ग्रो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बड़ा हो गया है। हमारे 2 घर है अल्हम्दुलिल्लाह। और पुराने घर में मैंने लगाया था अंगूर की बेल, और नए घर में अम्मी ने लगाई थी अपने हाथों से। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इसके साथ भी फल पड़ता है। अभी ये कच्चे अंगूर हैं। इंशाल्लाह जैसे ज़्यादा गर्मी होगी, जैसे अंगूरों का सीज़न आता है, तो फिर बहुत ज़्यादा पक जाते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं, मीठे। और ये मेरे पेरेंट्स के घर का पूरा एक साइड हमारे से कच्ची और एक साइड पक्की है। जो पूरा सेन का टूर मैं आपको दे रही हूँ कि अंजीर, हर तरह का फल हमारे घर में है। ए टू जेड सारे फल होते हैं। और फिर इनके पानी वगैरह लगाना और सारी, अब फिर मेरे अम्मी अब्बू करते थे, उन्हें बहुत शौक़ था। और अब मेरे भाई लोग करते हैं। बच्चों को तैयार करने के बाद फिर हम लोग चले गए हैं अपने पेरेंट्स के पास। ज़ाहिर सी बात है, माँ बाप के घर आओ और आगे माँ बाप ना हों तो बहुत ही सैड बंदे को लगता है। इसके बाद हम अपने अम्मी अब्बू के पास आ गए। मेरे भांजे भांजियाँ, भतीजे भतीजियाँ और हम लोग। ये मेरी अम्मी की कब्र है। एक्चुअली मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मेरा मोबाइल डेड हो गया था, और मैं इसलिए तस्वीरें बनाती रही कि चले यही एडिट करके मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और कब्रिस्तान आके बंदे को बहुत ही सुकून फ़ील होता है। और ये मैं आपके साथ अपने गाँव की कुछ ग्रीनरी शेयर कर रही हूँ, कुछ पिक्चर्स ली हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारा गाँव अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा है। और गाँव से जब हम लोग निकले, ये सारा मेरे गाँव का व्यू है। हमारा गाँव बहुत छोटा सा गाँव है और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की सहूलत है। गैस है, पानी है, बिजली है। और छोटा सा गाँव है और यहाँ मेजॉरिटी लोग एजुकेटेड हैं। एटलीस्ट मास्टर हर बंदे ने किया हुआ है। और इस लिहाज से मतलब बहुत ही वेल मैनर्ड लोग हैं। और हमारे घर के पास से नहर भी गुज़रती है। और नहर के पुल के ऊपर से गुज़र के हम लोग जा रहे थे आगे एक और जगह पे। और नहर बहुत ज़्यादा ऊपर थी, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था। और मैं कभी भी इस साइड से नहीं गुज़रती क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है पानी से, मुझे पानी का फ़ोबिया है। और अभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन जब थोड़ा मौसम चेंज होता है, ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो यहाँ लोग नहाने के लिए बहुत आते हैं। पहले बहुत आया करते थे, लेकिन अब थोड़ी सख्ती कर दी है। तो अब इस वजह से थोड़े से लोग कम हो गए हैं। सख्ती के बावजूद भी लोग इधर नहाने के लिए आते हैं। और
को लोग अपनी जानों से हाथ धो धो बैठते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता। फिर इसके बाद हम लोग आगे एक ज़ियारत पे आ गया। उधर छोटे-छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे, जो कि मेरे भांजे भंजियों ने कहा कि हमें ये चीज़ें दिलाएँ, लेकिन कुछ हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। क्योंकि ऐसी जगह पे जहाँ थोड़ी रश वाली जगह हो, गैदरिंग हो, तो वहाँ ऐसी चीज़ें एक्सपेंसिव कर देते हैं। तो यहाँ भी आके इतना अच्छा लग रहा था, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ग्रीनरी में आके थोड़ा-सा ठंडा-ठंडा फ़ील हो रहा था। और फ़ातिमा का व्यू पॉइंट, उसने बॉल्स देख रही हैं, उसे लड़कों की तरह बॉल्स के साथ खेलने का बहुत शौक़ होता है। थोड़ी देर हम लोग इधर रुके, दुआ वगैरह की। तो दुआ वगैरह करने के बाद जैसे ही हम लोग बाहर वापस आए, तो बाहर आइसक्रीम वाला था। ज़ाहिर सी बात है, गर्मी हो और आइसक्रीम ना खाए तो ये तो फिर हो नहीं सकता। आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग निकले, और आइसक्रीम खाते-खाते इतनी देर में हम लोग अपने गाँव भी पहुँच आए। और ये मेरे गाँव की एंट्रेंस है। हमारा गाँव अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा गाँव है, फुल ऑफ ग्रीनरी, और कोई कच्चा घर नहीं है, रोड पक्के हैं, हर तरह की सहूलत मौजूद है। तो जो बाहर से लोग आते हैं वो ये समझते हैं कि इनका गाँव थोड़ा-सा बैकवर्ड टाइप है, लेकिन बैकवर्ड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और ये मैं तारीफ़ नहीं कर रही, मेरे अपने गाँव वाले और बाहर के लोगों के भी व्यूज़ हैं। फ़ातिमा अपनी आइसक्रीम खाते-खाते एंजॉय कर रही थी, और साथ-साथ है मैं उसके ये मोमेंट भी कैप्चर कर रही थी, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम आइसक्रीम खा रही थी। इससे पहले मैं उसको इस तरह की आइसक्रीम जो होती है स्ट्रीट्स में, वो मैंने से नहीं खाने देती, क्योंकि इससे बच्चों के गले वगैरह ख़राब हो जाते हैं। जैसे ही हम लोग घर वापस आए, तो मेरी भांजी को शरबत बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये 6 साल की, लेकिन ये शरबत इतना टेस्टी बनाती है, हर चीज़ परफेक्ट होती है। चीनी परफेक्ट लें, लीमू, रूह अफ़ज़ा वगैरह सब कुछ डाल के इतना मज़े का परफेक्ट बनाती है। और मुझे कह भी रही थी कि आनी मेरी, आपने वीडियो बनानी और मुझे आपने अपने व्लॉग में लाज़मी लेके आना है। मैंने कहा चले ठीक है, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। और इसका शरबत वगैरह बनाने के बाद इसका प्रेज़ेंट करने का तरीका भी बहुत मज़े का है। ये बहुत ही अच्छे से आगे से सर्व भी करती है। आज मैंने काफ़ी टाइम बाद अपने गाँव की सैर की है, और मैंने आपको भी अपने गाँव की सैर करवाई है, क्योंकि मेरा गाँव अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे एक विलेजर होने पे बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करती हूँ। और मुझे अपना विलेज बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैंने अपने विलेज में रह के मैंने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और मुझे इस पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करती हूँ, क्योंकि इससे पहले हमारे गाँव में एजुकेशन बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत कम थे। लड़कियाँ प्राइमरी पास करके तो घर में बैठ जाती थी, क्योंकि एक रिवाज चला आ रहा था कि प्राइमरी से आगे बच्चों ने नहीं पढ़ना, बच्चे पढ़ना चाहें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ नहीं। तो जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किस्मत में भी था, और मैं अपने गांव की एक वाहिद लड़की हूँ कि जो कि कॉलेज से यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी से फिर आगे हायर एजुकेशन तक भी गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इसके बाद गांव के लोग मेरी एग्जांपल दे के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मैं इस पे अपना बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। और जब मेरी ग्रेजुएशन हो रही थी, तो मेरे गाँव वालों ने मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा मुबारक दी। और इवन मेरे फादर आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और मेरे अब्बू को नहीं पता था कि मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है। और जब हम लोग आए यूनिवर्सिटी, मेरी कन्वोकेशन हो, तो मेरे अब्बू खुशी के मारे रोना शुरू हो गए। एक तो मेरी अम्मी नहीं थी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी अम्मी को साथ लेके जाऊँ कन्वोकेशन पे। और दूसरी बात मेरे अब्बू प्राउड फील कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जिस मकाम पे भी हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। और ये देखिए मेरा भांजा अपनी कज़न के साथ रेसलिंग कर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा रेसलर बनने का शौक़ है। और खाना मैंने बनाया है, बातों बातों में मैंने सारी अपनी लाइफ स्टोरी भी जो थी एक बता दी है। और मेरी भांजी अपनी मुझे स्टोरी सुना रही है कि देखिए आनी मुझे किस और तरह आप मैंने सबसे मेहंदी रिक्वेस्ट है लगवाई कि है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और मेरी वीडियो को अपने फैमिली सर्कल में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और मुझे बताइएगा अपना कमेंट सेक्शन में भी, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करने का शुक्रिया और कीजिएगा। और मुझे बताइएगा कि मुझे अपने व्लॉग को किस तरह इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।